हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मिशन अपना रोजगार में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश और दुनिया के हालात से हम सब वाकिफ हैं। कोरोना की वजह से आर्थिक स्थिति डमाडोल है। देश में लाखों लोगों की नौकरियां चली गई हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। इन हालात में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यानी स्वरोजगार, अपना खुद का रोजगार एक बेहतरीन करियर ऑप्शन है। दोस्तों, आज हम मिशन अपना रोजगार में डेयरी फार्मिंग पर विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। दोस्तों, दूध, दही, घी, मक्खन, खोया और पनीर जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स की मांग हमारे देश में काफ़ी है। देश के साथ साथ भारतीय डेयरी उत्पादों की विदेशों में भी बहुत डिमांड है। डेयरी व्यवसाय बहुत मुनाफे का बिजनेस है। आपने महसूस किया होगा कि कोरोना काल में जब अधिकांश व्यवसाय ठप पड़े थे, उस समय लॉकडाउन के दौरान भी दूध के बाजार पर असर नहीं पड़ा। देश में डेयरी बिजनेस कैसे शुरू करें, इस पर चर्चा करने से पहले एक बात आज के पढ़े लिखे युवाओं से कहना चाहता हूं, जो डेयरी फार्मिंग या पशुपालन को अनपढ़ और गांव के लोगों का छोटा व्यवसाय समझते हैं। दोस्तों, मिल्क बिजनेस में आज बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिनका सालाना कारोबार अरबों रुपए का होता है। आज मिल्क बिजनेस वाली कंपनियों में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एमबीएस, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स से लेकर आईएएस ऑफिसर्स तक काम करते हैं। इसलिए इस सोच से बाहर निकलने की जरूरत है कि ये गाँव के अनपढ़ लोगों का व्यवसाय है। तो आइए सबसे पहले हम मार्केट से शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी बिजनेस का सबसे अहम पार्ट मार्केटिंग होता है। व्यापार जगत का बहुत ही मशहूर मुहावरा है, मार्केटिंग इज बिजनेस एंड बिजनेस इज मार्केटिंग। आप जब भी कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो सबसे पहले मार्केट रिसर्च करते हैं। आपको डेयरी बिजनेस करने के लिए भी मार्केट रिसर्च करना होगा, लेकिन आपको बता दूं कि दूध के बिजनेस में मार्केट खुद चलकर आपके पास आता है। हमारे देश में दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर और खोया आदि डेयरी प्रोडक्ट्स का सेवन घर घर किया जाता है। अगर आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेचेंगे तो लोग लाइन लगाकर आपसे दूध, दही, घी, मक्खन और पनीर खरीदेंगे। एक बात और, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो रहे हैं और कोरोना ने बता दिया है कि कोरोना से वही लोग जीतेंगे जिनकी इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा होगी। इसलिए लोग अपने खान पान में बदलाव कर रहे हैं और हेल्दी फूड्स अपनाने को मजबूर हो रहे हैं। इन हालात में मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स की मांग बड़े पैमाने पर बढ़ रही है। दोस्तों, आप डेयरी बिजनेस छोटे, मध्यम और बड़े तीनों पैमाने पर शुरू कर सकते हैं। गाय, भैंस और बकरी दुधारू पशु यानी दूध देने वाले पशु कहलाते हैं। पहले बात करते हैं स्मॉल स्केल डेयरी फार्मिंग यानी छोटे पैमाने पर डेयरी फार्मिंग की। आप ये बिजनेस सिर्फ 5 पशु से भी शुरू कर सकते हैं। इस लेवल के फार्मिंग में लागत कम लगेगी तो आपको मुनाफा भी कम होगा। आप मीडियम स्केल डेयरी फार्मिंग अर्थात मध्यम पैमाने पर डेयरी फार्मिंग का बिजनेस 15 से 20 गायों या भैंसों से शुरू कर सकते हैं। लार्ज स्केल डेयरी फार्मिंग यानी बड़े पैमाने पर डेयरी फार्मिंग का बिजनेस 30 गायों या भैंसों से शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, डेयरी फार्मिंग शुरू करने से पहले आपको चंद सावधानियां बरतनी होंगी और आपको विशेषज्ञों तथा अनुभवी लोगों की सलाह लेनी पड़ेगी। दोस्तों, इस बिजनेस में जो पहला स्टेप है वो है साइट का सिलेक्शन। आपको भैंसों या गायों को रखने के लिए उचित स्थान की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए अपने डेयरी फार्म के लिए मुनासिब जगह का चयन करना होगा जहां पशुओं के लिए चारा भी उपलब्ध हो और माल की ढुलाई के लिए सड़क आदि से उचित कनेक्टिविटी भी हो। तो साइट सिलेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, जगह का चुनाव भी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आपने जो जगह चुना है वहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन वर्क करना पड़ेगा। चुने के स्थान में पशुओं के रहने के लिए शेड, चारा रखने के लिए और दूसरे ज़रूरी कामों के लिए कमरे आदि का निर्माण कराना होगा। उसके बाद आपको मैन पावर की ज़रूरत होगी। आपको अपने डेयरी फार्म के लेवल के अनुसार डेयरी फार्म का बिजनेस चलाने के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप छोटे स्तर का फार्म शुरू करते हैं तो परिवार के लोगों के साथ मिलकर ही व्यापार कर सकते हैं। उसके बाद आपको पशुओं की खरीद करनी पड़ेगी। पशुओं की खरीद बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस बिज़नेस में सबसे अहम बात दुधारू पशुओं की खरीद है। आपको अच्छे नस्ल के सेहतमंद पशुओं की खरीद करनी होगी जो ज़्यादा दूध दे सके। देश में गायों और भैंसों की अनेक नस्लें हैं। जब आप गाय और भैंस आदि खरीद लेते हैं उसके बाद आपको एनिमल फीड की ज़रूरत पड़ती है, यानी भैंसों और गायों के लिए खाने वाले चारे का इंतज़ाम करना पड़ता है। अच्छे रिजल्ट यानी बेहतर नतीजों और ज़्यादा दूध के लिए आपको अपने पशुओं को न्यूट्रिशियस फूड यानी पोषक तत्वों से भरपूर अच्छे किस्म का खाना खिलाना होगा।
अब आइए बात करते हैं मार्केटिंग यानी विपणन की। आपकी मार्केटिंग पॉलिसी एफर्ट इस बात पर निर्भर करेगा कि आप दूध किसी मिल्क मार्केटिंग कंपनी को बेचेंगे या फिर अपने ब्रांड से बाजार में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। अगर आप दूध मिल्क मार्केटिंग कंपनी को बेचेंगे तो कंपनी आपके डेयरी फार्म से दूध ले जा सकती है, बहुत ज़्यादा झंझट नहीं है। अगर आप अपने ब्रांड से बेचेंगे तो आपको पैकेजिंग, लेबलिंग, सेल्स प्रमोशन और लाइसेंसिंग इत्यादि पर काम करना पड़ेगा। दोस्तों, डेयरी बिजनेस में क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितनी अच्छी क्वालिटी मेंटेन करेंगे उतने ज़्यादा बेहतर नतीजे आपको प्राप्त होंगे। आइए अब बात करते हैं बिजनेस स्टार्टअप कॉस्ट की, यानी डेयरी फार्म के बिजनेस को शुरू करने के लिए लगने वाली पूंजी की। तो मैं आपको बता दूं कि आपको अपने डेयरी फार्म के लेवल और बिजनेस प्लान के अनुसार 5 लाख से 30 लाख रुपए तक की लागत आ सकती है। अब आप पूंजी का इंतजाम कैसे करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, डेयरी उद्योग के लिए भारत सरकार के डेयरी एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट स्कीम यानी डेयरी उद्यमिता विकास योजना के तहत लोन और सब्सिडी दोनों की सुविधा उपलब्ध है। आप इस व्यवसाय के लिए लोन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अलावा किसी भी अन्य बैंक से ले सकते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना के तहत भी डेयरी उद्योग के लिए लोन मिल सकता है। दोस्तों, अगर आप लोन नहीं लेना चाहते हैं तो 2-3 लोग भी मिलकर इस व्यापार को छोटे पैमाने से शुरू करके तरक्की करते हुए लार्ज स्केल के डेयरी फार्म तक पहुंच सकते हैं। दोस्तों, डेयरी का बिजनेस सोना उगलने वाला बिजनेस है। इसमें पशुओं का मल मूत्र भी आपको पैसे देकर जाता है, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए गोबर और मूत्र दोनों ही काम में आता है। बस आपको थोड़ा प्रशिक्षण और उचित मार्गदर्शन की ज़रूरत है। आपको व्यापार शुरू करने से पहले कुछ कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करना होगा। देश में डेयरी उद्योग को प्रमोट करने के लिए डेयरी विकास के कई राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहे हैं। तो दोस्तों, मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अगर डेयरी उद्योग का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो किसी अच्छे बिजनेस कंसल्टेंट से परामर्श ले लें, अपने आसपास के डेयरी फार्म को एक बार देख लें। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी मिशन अपना रोजगार के नए एपिसोड में। तब तक रखिए अपना ध्यान। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए रेड आइकन पर क्लिक करें, उसके बाद बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हमारा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। कमेंट बॉक्स में आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।